नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आप में से कई लोग जो कोर्ट जाते हैं, जिन पे केस चल रहे हैं, झूठे चल रहे हैं, सच्चे चल रहे हैं, जो कुछ भी है, एक चीज़ ध्यान रखा करें कि जब भी आप कोर्ट जाते हैं तो कुछ बातें, हालांकि जो मैं बता रहा हूँ ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, मगर अफसोस होता है कि लोगों में कॉमन सेंस भी नहीं है। कई बार बड़ा अजीब लगता है कि लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं मगर उनमें कॉमन सेंस गायब है। ऐसा पता नहीं क्या हो जाता है कि उनका दिमाग ही काम नहीं करता। आप कोर्ट जाते हैं तो सीधी सी बात है कि जब कोई वकील आपको आप हायर करते हैं जो आपका केस लड़ता है, तो उसके पास जो फाइल है एडवोकेट के पास, वो फाइल आपकी ही दी हुई है। आपने उसको डॉक्यूमेंट दिए हैं अपने, और कुछ उसने पिटीशन वगैरह बनाई है, तो कुछ अपोजिट पार्टी से कुछ रिप्लाई भी मिला हुआ है। इस तरीके से अलग अलग डॉक्यूमेंट से मिलकर एक फ़ाइल बनती है। तो दोस्तों, जो वकील के पास फाइल है उसका एक एक डॉक्यूमेंट आपके पास भी होना चाहिए। मैंने ऐसे कई क्लाइंट देखे, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे कैसे लोग आजकल भगवान पैदा कर रहा है। उनके पास उनके केस से संबंधित एक डॉक्यूमेंट नहीं है। कुछ पूछो तो कहते हैं अरे वो तो हमारे जो वकील साहब हैं उनके पास है। अरे जनाब, तो वकील साहब के पास है तो उसकी एक कॉपी आपके पास भी तो होनी चाहिए, तभी तो समझ में आएगा कि केस में चल क्या रहा है। आपको क्या राजा हरिश्चंद्र जैसा वकील मिला है कि आप उस पर बिल्कुल अंधा विश्वास कर रहे हैं। और यही चीज़ें दिक्कत क्रिएट करती हैं, और यही चीज़ ये भी बता देती हैं कि आप कितने जागरूक हैं अपने केस को लेकर, और आप में कितना दिमाग है। ठीक है, तो जो एडवोकेट के पास फाइल है वो फाइल का एक एक डॉक्यूमेंट आपके पास भी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं, आपका वकील आपका केस लड़ता है, तो वो केस लड़ता है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप कोर्ट में ना जाएं। कोर्ट में हर अनिवार्य तारीख पर जाना आपका जरूरी है। साथ में लोगों को यही नहीं पता कि ऑर्डर शीट किसको कहते हैं। जिस तरीके से वकील एक फाइल मेंटेन करता है, उसी तरीके से कोर्ट में आपके केस की एक फाइल होती है, और जिस तारीख को आपकी सुनवाई होती है उस तारीख को फाइल, जो कोर्ट का क्लर्क होता है, बाबू होता है, रीडर होता है, वो उस फाइल को निकाल के रख देता है। उस फाइल में रोज की हर तारीख की गतिविधि को दर्ज करना अनिवार्य है जज के लिए, और जहां जज उसको दर्ज करता है उसको ऑर्डर शीट कहते हैं। ठीक है, हालांकि ये भी बताने वाली बात नहीं है, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि लोगों को ये जानकारियाँ नहीं है। ये बड़ी छोटी जानकारियाँ होती हैं दोस्तों, और ये जानकारियाँ जो हैं एक सब्जी बेचने वाले को भी पता होती है, क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि एक सब्जी बेचने वाला भी जानता है कि कोर्ट में ये सब होता है। और चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता, लेकिन आपका सामना अगर कोर्ट से हुआ है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है दोस्तों कि आप खुद पता लगाएं कि कोर्ट में क्या क्या चलता है। लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं करते, और वकील आपको टोपी पहनाता रहता है। आपका केस लग रहा है तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप ये थोड़ा पता लगा लें कि कोर्ट में किस तरीके की प्रोसीडिंग होती है, चलता क्या है कोर्ट में, ताकि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके। तो क्या होता है कि जो आपकी फ़ाइल होती है कोर्ट में, उस फाइल में रोज़ क्या हुआ, हर तारीख पे क्या हुआ, उसको लिखा जाता है, और जहाँ पर उसको मेंशन किया जाता है, जहाँ उसको लिखा जाता है, उसी को ऑर्डर शीट कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखें। कई लोगों को जानकारी नहीं हुई, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुनकर कि ऐसे इस तरह के लोग भी हैं, लेकिन बड़ा क्या करें, अगर आपको जानकारी नहीं है थोड़ा जागरूक बनिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप कोर्ट में आज गए और अपोजिशन वाला व्यक्ति आता है और कहता है कि सर तारीख आगे बढ़ा दो, हमारे वकील साहब की तबीयत ठीक नहीं है। तो उस दिन की ऑर्डर शीट में जज साहब लिख देंगे कि विरोधी पक्ष के वकील की तबीयत ठीक ना होने के कारण इस तारीख को आगे बढ़ाया जाता है, और इस दिनांक पर ये निर्देश दिया जाता है कि इस दिनांक पर दोनों पक्ष उपस्थित हों, और साइन मार देगा। ये ऑर्डर हो गया आज की तारीख का। अगली तारीख पे आप गए, अगली तारीख पे दोनों वकील बहस के लिए तैयार हैं, दोनों अपनी अपनी बहस कर रहे हैं, तो जज साहब उस दिन लिख देंगे कि दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील को सुना गया, निर्णय हेतु इस दिनांक के लिए
इस केस को आगे बढ़ाया जाता है। इस तरीके से हर तारीख की ऑर्डर शीट लिखी जाती है। उस ऑर्डर शीट को पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है ताकि आपको पता चलता रहे कि मेरे केस में क्या चल रहा है। पॉइंट टू पॉइंट हर ऑर्डर शीट पर आपकी नज़र होनी चाहिए। आप कोर्ट जाना नहीं चाहते, आप वकील पे अंधा विश्वास कर लेते हैं, आपके पास हज़ार बहाने हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो नया हूँ, पहली बार सामना हुआ है। अरे जनाब, इस संसार में हर व्यक्ति का पहली बार ही कोर्ट से सामना होता है। वरना मुझे बता दीजिए कि ऐसा कोई है कि जो कोर्ट में ही पैदा हुआ हो। हर व्यक्ति पहली बार ही कोर्ट जाता है। आप अकेले नहीं हैं, जितने भी लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे सब पहली बार ही गए हैं। तो इस तरीके के बहाने अगर आप लेकर चलेंगे तो आप केस नहीं जीत सकते। आपका वकील क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसकी पूरी खबर आपको होनी चाहिए। जो फाइल बनाई है वकील ने उसकी एक कॉपी, एक एक पेज की कॉपी आपके पास होनी ही चाहिए। और उसके बाद ऑर्डर शीट में जज क्या लिख रहा है इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप ये सावधानियां नहीं बरत रहे तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, भगवान भी आपको केस नहीं जितवा सकता। आप खुद ही गलती कर रहे हैं अपने केसों में। और जितने भी लापरवाह लोग होते हैं वो ये मिस्टेक करते ही हैं। और उसके बाद एक बहाना रहता है कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो पहली बार कोर्ट गया। जब आपका इस तरह के बहाने हैं आपके पास, तो मेरा मानना है कि आप झूठा केस झेलने के लिए ही पैदा हुए हैं। क्योंकि अगर आप में दिमाग होता तो आप में झूठा केस भी शायद नहीं लगना चाहिए, या फिर लगता भी तो आप लड़ लेते, मगर नहीं, आप एकदम निश्चिंत हो जाते हैं कि वकील साहब संभाल लेंगे। और वकील साहब केस तो नहीं संभाल पाते हैं, आपका बैंक बैलेंस संभालना शुरू कर देते हैं। तो ये कई बार हमारे पास ऐसे चीज़ें आती तो बड़ा हैरानी होती कि इस तरह के लोग भी हैं, इतनी लापरवाही बरत रहे हैं। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर कोई आपकी जांच करता है तो कॉमन सेंस की बात है कि आप उससे अपनी जांच रिपोर्ट लें कि डॉक्टर आपने क्या जांच करी, मेरी रिपोर्ट में क्या निकल के आया। डॉक्टर ने दिमाग की जांच करी, किडनी की जांच करी, लीवर की जांच करी, हार्ट की, तो आप रिपोर्ट नहीं मांगते हैं क्या? डॉक्टर एक्सरे करता है तो आप एक्सरे रिपोर्ट भी मांगते हैं डॉक्टर से कि आप सोचते हैं कि डॉक्टर के पास ही जाना तो मुझे क्या। नहीं, आप मांगते हैं रिपोर्ट, लेकिन क्योंकि आपको अपने शरीर की फिक्र है। डॉक्टर ने क्या दवाई लिख के दी उसकी पर्ची आप संभाल के रखते हैं लंबे समय तक, ताकि कल को नए डॉक्टर को दिखाना हो तो पुराने डॉक्टर का रिकॉर्ड में दिखा सको कि क्यों डॉक्टर साहब ने इस तरह से ट्रीटमेंट किया था, ये मेडिसिन लिख के दी थी, ये मेरी रिपोर्ट है। तो जब वहाँ पर इतना दिमाग चलता तो कोर्ट में दिमाग क्यों नहीं चलता? तो निवेदन है ये, और एक सलाह भी है कि जो भी आपका केस चल रहे हैं, हर केस की आपको पॉइंट टू पॉइंट पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आपका वकील आपके हिसाब से काम कर पाएगा। वरना आप फीस देते रहेंगे और वो कमाता रहेगा और आखिरी में पूरा बर्डन आपके ऊपर ही आना है। वकील का क्या है, वकील को नया क्लाइंट मिल जाएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। इसलिए केस की संपूर्ण जानकारी रखा करें, ऑर्डर शीट पर नज़र बना के रखा करें, ऑर्डर शीट की कॉपियाँ भी निकलवाते रहा करें ताकि आपके पास सुरक्षित रहे वो, ठीक है। और वकील पर अंधा विश्वास ना करें और इस बात का परिचय दें कि आप एक मैच्योर इंसान हैं। वरना जिस तरीके से कई लोग लापरवाही करते हैं तो मैं कई लोगों को मुंह पर बोल देता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए आप सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब आप अभी इतने लापरवाह हैं तो जब आपने शादी करी होगी, आपकी वाइफ से विवाद हुआ होगा, उस समय तो आप और ज़्यादा लापरवाह रहे होंगे। और लापरवाही ही कई बार बड़ा भयंकर परिणाम दे जाती है। इसलिए फिर से बता रहा हूँ, हमें 3 चीज़ ध्यान रखें। ऑर्डर शीट आपको रेगुलर पढ़ना है, फाइल आपको रेगुलर मेंटेन करनी है, जो कुछ भी चल रहा है। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो फिर आप आत्महत्या कर लीजिए। और उसके बाद आपके वकील को आपको इंस्ट्रक्शन देना है कि मेरे केस को इस तरीके से चलाइए आप। और कभी भी आप वकील करें तो इस तरीके से ना करें कि वकील आप पे हावी हो रहा है। भाई आपने वकील किया है, वकील को पैसा आप दे रहे हैं, तो वकील अपनी राय दे, अच्छी बात है, वकील को भी राय देना चाहिए। लेकिन आप कुछ चाहते हैं और वकील वो ना करे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। आपको लगता है कि ये चीज़ सही है तो आप वकील पर बिल्कुल दबाव बनाइए, उसको बोलिए कि नहीं भैया तुम ये नहीं, तुम ये करो, तो ही आप केस में आगे जीत पाएंगे। अन्यथा लापरवाही जो है वो आपको बर्बाद कर देगी। तो उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।
और कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो हम मैसेज बॉक्स में डिस्कस कर लेंगे। तब तक